दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। जैसा कि जानते हैं कि वो क्या है ना, कि हम बोलते रहते हैं ये स्वर्ग है, कहीं नरक है, कहीं हम बोलते हैं, या समाज में आपने सुना होगा कि आप ये काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये काम करोगे तो नरक में जाओगे। या हम ये भी सुनते हैं, अरे वो तो बहुत बुरा आदमी है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, ये काम करोगे तो अच्छा करो बनोगे, वो काम करोगे तो बुरा बनोगे। हम ऐसे बातें अपने ज़िंदगी में और अपने पढ़ाई के दरमियान समाज में सुनते रहते हैं, लेकिन कभी आपने आंख बंद करके सोचा है कि स्वर्ग और नरक है कहाँ? कभी सोचा है कि कौन से काम करने से हम किस से स्वर्ग में जाएंगे और कौन से काम करने से किस नरक में जाएंगे? क्या नरक और स्वर्ग है? या है तो कहाँ है? कभी सोचा है आपने? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि इस शब्दों का भावार्थ क्या है। एक बार क्या हुआ, किसी जगह पे एक बहुत अच्छा चित्रकार रहता था। काफ़ी चित्र उसने बनाए, पेंटिंग्स, और काफ़ी फेमस हुआ। आज उसके जो पेंटिंग्स बनाता था तो लोग हाथों हाथ खरीद लेते थे और काफ़ी प्रचलित हो गया। लेकिन होता है ना कि कोई भी काम, कोई भी आदमी किसी भी काम में कितना भी निपुण हो, लेकिन उसको एक अपने दिमाग में कहीं ना कहीं लालसा होती है कि ये काम कर लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। एक भूख होती है हर इंसान में, कितना भी अच्छा हो, वो सोचता है कि अगर ये काम कर लेगा तो कितना अच्छा होता, मैं इस चीज़ को कर लेता तो और अच्छा हो जाता। यही बात उस पेंटर के दिमाग में आई, चित्रकार के, कि मैं ऐसे आदमी का बनाना चाहता हूँ, चित्र बनाऊँ जिसको देख के मतलब उसके आंखों से, उसके आभा से खुशी झलके। ऐसे आदमी मिल जाए मेरे को जिसका मैं चित्र बनाऊं तो मतलब मुझे लगे कि अरे यार, चित्र को देख के ही लोगों को लगे यार क्या आनंद है, क्या उसके आंखों में कितनी तेज है, या कितना खुशी दिख रहा है। ऐसे आदमी के चित्र बनाना चाहता हूँ। इस चीज़ की तलाश में वो गांव गांव, शहर शहर, जगह जगह घूमता रहा। घूमते घूमते काफ़ी लोगों से मिला, लेकिन वो आदमी उसको नहीं मिल पा रहा था जिसका वो चित्र बनाना चाहता था। बहुत घूमने के बाद एक जगह एक किसान मिल गया उसको, किसी गांव में। उसको देख कर लगा कि हाँ, जिस आदमी की तलाश वो आज तक करता रहा, वो आदमी उसको मिल गया, जिसके चेहरे पर एक अलग सी आभा थी, अलग सा आनंद था। किसी दुख का, कोई किसी तरह का पीड़ा का कोई भाव नहीं था। मतलब उसके पूरा चेहरा, आंखों से पूरे आनंद का आभा टपक रही थी। तो वो उसने कहा कि भाई, उस आदमी से कि भाई मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। तो छोटा सा किसान था, वो तैयार हो गया, चलो भाई चित्र बना लो। वो बैठा, उसने उसका चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद जब वो प्रदर्शनी में रखा, वो चित्र बहुत प्रचलित हो गया, फेमस हो गया। लोगों ने हाथों हाथ बहुत खरीदे, और पूरे राज्य से लेकर क्या देश विशेष में उसका नाम उस चित्र के साथ और बढ़ गया। कि अरे मतलब क्या आभा उस जिस आदमी का चित्र बनाया, उसके चित्र को देख के उसके फेस से क्या प्रसन्न आनंद सब झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कितना शांत है,
कितना पीस है, कितना आनंद है, कितना हैप्पीनेस है उसके फेस में। काफ़ी वो चित्र को लोगों ने प्रदर्शनी भी लगाई, लोगों ने अपने खरीद के भी ले गए। उसके बाद टाइम निकलता गया। अब वो जो चित्रकार था धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। उसके दिमाग में अचानक जब इतना बूढ़ा हो गया कि सोचा कि अब तो कुछ दिन का मेहमान हूँ, तो उसके दिमाग में एक और अभिलाषा जगी कि मैं एक ऐसे आदमी के चित्र बनाऊं जिसके फेस से दरिंदगी, ब्रुचुअलिटी, क्रूएल्टी झलके। मैं हैप्पीनेस का तो बना दिया, आनंदित आदमी, अच्छे आदमी के चित्र को बना दिया, लेकिन एक ऐसे आदमी, ऐसा चित्र बनाओ जिससे कि उससे क्रूएल्टी झलके। तो उसने इस आदमी का, वैसे आदमी की तलाश में दोबारा लग गया। वो तलाश करते 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 बार में, रेस्टोरेंट में, गलत जगहों पे, जुआ खाना में, शराब खाना, पूरा घूम लिया। जेलों में घूमने लगा, लेकिन वो जो चाहता था उसको, वो फेस उसको नहीं दिखा। ऐसे दिन, महीने, साल गुजर गए। उसको अचानक एक जेल में एक कैदी मिला। तो कैदी मिला जो उसको लगा कि मतलब उसके जो उसकी सोच है या जिस तरह का चित्र फेस चाहता था चित्र बनाने के लिए, वो यही आदमी है, परफेक्ट है। तो उसने कैदी से बोला कि अब तुम्हारा कितने दिन के मेहमान हो, मेरे को एक काम है। बोला ये बोलिए। मैं भी चंद दिनों का मेहमान ही हूँ, मेरे फांसी की सज़ा होने वाली है, तो कोई बात नहीं, आप चित्र बना सकते हैं। वो तैयार हो गया। उसने उसका चित्र बनाया, चित्र बना गया। और जब चित्र बनाना पूरा हुआ तो उस आदमी ने उससे पूछा कि एक सवाल है मेरे जहन में आया कि आप, जैसा कि पता चल रहा है और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े चित्रकार हो, आपकी बड़ी पेंटिंग फेमस हुई है, सुना मैंने, आप जैसे बता रहे, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे जैसे एक इतना क्रूएल, इतने गंदे आदमी के चित्र बनाने की आपकी क्या अभिलाषा रही होगी? आप मेरा चित्र क्यों बनाना चाहते हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। उसने बोला कि चूँकि मैं बूढ़ा हो गया तो मैंने बहुत पहले एक चित्र बनाया था अच्छे आदमी का, तो मैं सोचा कि एक बुरे आदमी का भी चित्र बना लूं। और मुझे लगा कि मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, तो मेरे दिल में एक अभिलाषा था, आकांक्षा, कि इसका भी एक चित्र बना ही डालो, क्योंकि मेरी जो आकांक्षा उसकी पूरी हो। तो इसलिए मैं, आप इतना तलाश करने के बाद मेरे को आप मिले। बंदा बोला कि मैं देखना चाहता हूं कि आपने जो पहले वाले चित्र बनाए थे और जो अच्छे आदमी का, इंसान का, और मेरा चित्र बनाया, मैं उसको भी देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने दिखाया, जब दोनों चित्र को एक साथ दिखाया तो हंसने लगा बंदा। जो अपराधी था, जो जेल में बंद था, जो इतना क्रूअल और दरिंदा आप बोल सकते हैं, वो बंदा जब ठाके मार के हंसने लगा तो चित्रकार बड़ा आश्चर्य फील किया। अरे यार, आप तो ऐसे क्यों हंस रहे हैं? आप तो चंद दिन के मेहमान हो, बता रहे थे, आप ऐसा कैसे फील कर रहे हैं? आप कह रहा, आपने शायद पहचाना नहीं, दोनों ही चित्र मेरी ही हैं। इस कहानी से क्या मिला आपको? स्वर्ग, नर्क, अच्छा बुरा, शैतान और दैवान सब हमारे अंदर होता है। जब हमारे अंदर बुराइयां भर जाती है
तो हम बुरे हो जाते हैं। जब हमारे अंदर अच्छाइयाँ भर जाती हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं। बहुत छोटी सी लकीर होती है, जैसे एक शर्ट का बटन है। आपको यहाँ तक पहनने की आदत है, लेकिन जब आप यहाँ, अभी आपको कोई पहली बार खोलोगे ना यहाँ तक, तो आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे। लेकिन अब हमेशा जब यहाँ तक आप पहनने लगोगे तो आप कंफर्टेबल फील हो जाओगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे यहाँ तक खोल के चलने की। उसके बाद आप उसके नीचे का बटन खोलोगे तब आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे। फिर अगर कुछ दिन तक ऐसा चलता रहेगा तो आपकी आदत हो जाएगी। आपने ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से की, या शर्ट के बटन कहाँ से खोलने की, आप उस पर गौर नहीं करते। आप हमेशा सोचोगे कि यार मैंने तो एक ही बटन खोला है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपने शुरुआत यहाँ से की थी। हमारे अंदर जो बुराइयाँ होती हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये बुराइयाँ शुरुआत कहाँ से हुई। छोटी छोटी बुराइयाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में हम उस पर सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि हम झूठे बोले तो क्यों झूठ बोले। हम जिस दिन ये समझ जाएं कि झूठ हम बोले, हमें नहीं बोलना चाहिए, पूरा कॉन्शसनेस आपका जगा हो, जो आपके अंदर बोलता है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, जो आपको रोकता है झूठ बोलने से, कि जब आपको उसका काम है रिमाइंड करना कि आप झूठ बोल रहे हो। आपका अंदर अंतरात्मा जो है, जब आप झूठ बोलते तो वो भी उस समय सोचता है। आप गौर करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ भी आएगी, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन उस समय जब आप बोल रहे हो तो आप ये मान के बोलते हो कि सच है, लेकिन एक क्या चीज़ आपके अंदर है, जो आपकी अंतरात्मा, वो आप बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप क्यों जानती है। तो हम शुरुआत झूठ से करते हैं, लेकिन वो झूठ बोलते बोलते हम हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर हम दूसरी उसके आगे के स्टेप में जाते हैं, फिर उसके तीसरे स्टेप पे जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि अरे यार एक ही सीढ़ी तो ऊपर है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा फिजिकल फिटनेस पे भी मेरा चैनल है, उसी के थ्रू मैं भी मेंटल फिट, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेंटल पीस फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पर वीडियो थोड़ा कम बनाना शुरू किया, क्योंकि थोड़ा मैं बीमार भी पड़ गया था, और मैंने देखा कि हाँ काफ़ी लोग बनाते हैं, इन चीज़ों पे कम लोग बनाते हैं, तो मैं ज़्यादा इस पे वीडियो बनाने लगा। लेकिन थोड़ा सा मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन काफ़ी लोग बनाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे लोग मेंटल पीस के लिए वीडियो कम बनाते हैं। लोग नैतिक बना देते हैं, इथिकल बनाते हैं ऐसे, या कोई मोटिवेशनल बनाते, कोई छोटा आदमी बहुत बड़ा आदमी कैसे बन गया, गरीब आदमी कैसे बड़ा बन गया, ऐसे मोटिवेशनल नहीं। कोई इंस्पिरेशनल बनाते हैं कि किसी का मान लो टांग में प्रॉब्लम है, पैर में, फिर भी वो कैसे दौड़ के आगे बढ़ गए, इस तरह के बना। लेकिन लोग मेंटल पीस के लिए वीडियो मैंने देखा, तो मैंने कम देखा बनाते, तो मैं भी सोचा कि इसमें मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, और लोगों को जितना हो सके मेरे पास जो भी अनुभव है, ज्ञान तो नहीं बोल सकता, अनुभव है, जो हम फील करते हैं, मैं समाज में जो फील करता हूँ, समझता हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँ, शायद आपको ज्ञान हो या आपको उससे कुछ मिले। तो मैं ये बात इसलिए बोला कि हमारे बिल्डिंग में एक काफ़ी हेल्दी लेडी रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि अरे, मैंने बोला कि आप, जैसे बारिश होता है तो आप बाहर वॉक करने नहीं जा सकते, तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप यहाँ से आप 12-14 माले पे आप चल के जा सकते हैं। तो वो बोले यार मैं तो एक माले भी नहीं चल सकती, तो मैं 12-14 माला कैसे चढ़ के जाऊँगी। मैंने उनको बोला कि देखिए, आप ये सोच लो कि 12 माले पे जाना है, लेकिन आप जब पहले माले पे जाते हो तो ये सोचो कि हमको एक ही माला ऊपर जाना है। आप कभी भी ये मत सोचो कि 12 माला जाना, आप एक माला चढ़े, आप रुक गए वहाँ, 30 तक काउंट करो, उसके बाद सोचो कि मैं यही ग्राउंड फ्लोर है और मेरे को एक माले ऊपर जाना है। कोई भी आदमी को बोलोगे ना एक माले ऊपर चला जाएगा, लेकिन किसी को बोलोगे आप 12 माले जाने, वो नहीं जाएगा। ऐसे करते करते उन्होंने इस चीज़ को अब
अपनाया और वो धीरे धीरे उनका आदत हो गया, वो 12 माले तक 14 माले तक वो चल के जाती हैं। कहने का क्या मतलब है, हम बहुत छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम उस पर गौर नहीं करते कि हम वो जिस गलत रास्ते को चूज किए हैं वो कहाँ लेके जा रहा है। वो हमको तो दूर नहीं कर रहा है। हम बहिर्गमन होते हैं, हमेशा दूसरों की तरफ देख के बोलते हैं अरे वो गलत है, लेकिन ये आप नहीं सोचते कि जब आप उसको गलत बोलते तो आप कितने सही हैं। आपने कभी अपने आप को जज किया कि आप झूठ बोलते हो कि नहीं? आपने किसी के साथ अन्याय किया है कि नहीं? किसी की चुगली की है कि नहीं? किसी की लेग पुलिंग की है कि नहीं? कभी सोचा आपने? आप आंखें बंद करो, आप खोल के आंखें कान खोल के केवल बहिर्गमन हो सकते हैं, दूसरे को देख सकते हैं, दूसरे की गलतियां देख सकते हैं, बाहरी जगत को देख सकते हैं। जब अपने अंतरात्मा में जाना होगा तब आपको ये सारे बाहरी इंद्रियों को बंद करना होगा और तब अपने अंतर्मन में जाना होगा और सोचना होगा कि मैं क्या हूँ, मेरे कृत्य क्या है। तब आपको पता चलेगा कि जो आप कह रहे हो आपके दुखों का कारण एक दिन वही बनेगा। तो ये वीडियो मेरा इसी पे था। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आप कभी भी हमारे अंदर जब भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो हम अब ऐसा अपना कॉन्शसनेस से सोचना चाहिए या अंतरात्मा से सोचना चाहिए, अंतरात्मा क्या बोल रहा है वो भी सोचना चाहिए कि हम कोई गलत दिशा तो नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि गलत दिशा में आप ही भटक रहे हो, दूसरा नहीं भटकेगा। आप गलत राह चुनोगे तो आप भटकोगे। आप पड़ोसी को किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपका समय भी जाया गया और रास्ता भी भटक गया। और कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आपको वापस आने तक बहुत टाइम लग जाएगा। तो कभी भी अंतरात्मा से पूछो आप रास्ता तो नहीं भटक रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। और जैसा कि आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है जिसका नाम है सिंगर वीरू 72 इसी नाम से है, और फेसबुक पे मेरे चैनल का नाम है रणधीर सिंगर, और ट्विटर पे भी मेरे चैनल का नाम है रणधीर सिंगर। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मेरे विचारों को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।